Good morning, students. In the previous video, we were discussing regarding data types, जिसमें हमने लास्ट स्ट्रिंग पढ़ा था और आपको ये बताया था कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स ही हमें आइडेंटिफाई करवाता है whether a number is only a number or it is a string, because string में आपके पास कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हम करेंगे लिस्ट, जो सीक्वेंस के अंडर आता है। लिस्ट क्या होता है? एक हम कर चुके हैं स्ट्रिंग, वो भी इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस बट इट इज इंडेक्स्ड। लिस्ट क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस ऑफ आइटम, मतलब एक से ज्यादा आइटम्स तो इसमें होने वाले हैं और इट इज सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब जैसे आपके स्ट्रिंग में आपके जो नंबर्स थे उसमें कोई ना कोई इंडेक्स होगा, जैसे 0 इंडेक्स पे ये बच्चा है, 1 इंडेक्स पे ये वाला बच्चा है, सेकंड इंडेक्स पे ये वाला। इसमें क्या होता है, कोई इंडेक्स नहीं है, वो जो नंबर्स हैं उनको हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है और जितने भी आइटम आप लोगे वो सारे आइटम्स जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक रूल होता है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वेदर अ नंबर इज अ लिस्ट और नॉट। ठीक, अब जैसे आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने एक वेरिएबल नेम ले लिया list1। आपके पास जो ये प्रॉम्प्ट है ये आपको दिखाई दे रहा है, जो आप जिसे कहेंगे ग्रेटर देन के साइन है, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट, पाइथन प्रॉम्प्ट, मतलब इसके बाद आप पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टेकन अ वेरिएबल और उस वेरिएबल का नाम क्या है? list1। ये आपकी चॉइस है, जैसा हम वेरिएबल में पढ़ चुके। अब इसमें उन्होंने कुछ आइटम रखे और इन आइटम्स में कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है दैट यू हैव टू टेक ओनली नंबर्स, यू हैव टू टेक ओनली अल्फाबेट और इट कैन बी अ स्ट्रिंग, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इन्होंने जो नंबर्स रखे हैं, पहला रखा 5 विच इज अ इंटीजर नंबर सेपरेटेड बाय कॉमा, उसके बाद रखा 3.5 विच इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब एक डेसिमल नंबर, देन again comma, then there is a word New Delhi and it is having a double quotes, मतलब ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद फिर से इन्होंने एक स्ट्रिंग रखा है 20C और फिर एक इंटीजर नंबर, और ये सारे आइटम्स को उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज किया हुआ है। तो इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस ऑफ द आइटम है इट इज अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट। और अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो आपने list1 लिखा, जो भी आइटम आपने इंसर्ट किए थे वो सारे आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद है आपके पास टॉपिक टपल्स विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, ये भी विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सीक्वेंस, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है बिकॉज स्ट्रिंग तो सीक्वेंस का ही पार्ट है। टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमर्स, जैसा कि लिस्ट में था, एंड आइटम आर एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। लिस्ट में योर आइटम इज एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, बट इन अ टपल इट इज एनक्लोज्ड इन नॉर्मल ब्रैकेट्स, जो आप मैथ्स में नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज्ड हियर। सो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ लिस्ट एंड अ टपल? You have few similarities, you have the items, you can separate it with a comma, and you can take any of the sequence of item, it can be number, it can be a alphabet, it can be a string. The only difference between a list and a tuple is that list is enclosed between a square bracket and tuple is enclosed with a normal bracket, जिसे हम parenthesis कहते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल ली, हम प्रीवियस वाली एग्जांपल भी ले सकते थे, जैसे आपने रखा था list1, हमने यहाँ पे रखा tuple1। वी हैव टेकन इंटीजर नंबर, स्ट्रिंग लिया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया, सेपरेटेड बाय द कॉमास, एंड इट इज एनक्लोज्ड इन अ normal bracket, or you can say parenthesis, and if you want to print it you have to write print and in bracket the name of that tuple that you have taken as a variable। जैसे मैंने कि यहाँ पे tuple1 दिया था, it's your choice, you can write it t1, you can take it l1, you can take s, whatever you want to। तो उसको आपने, अब प्रीवियस वाले में एक एग्जांपल में एक एरर थी, जैसे यहाँ पे सिर्फ list1 लिखा था, आपको इससे पहले प्रिंट लिखना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रिंट इट। नेक्स्ट, other data type in a Python is mapping। Currently mapping में क्या है, there is only one standard mapping data type in Python called dictionary। mapping का मतलब होता है whenever you have more than one item there should be an index। अब जैसे एक डिक्शनरी है,
we have number of items, but there is a way to assess it. आप कुछ इनिशियल अल्फाबेट देखते हैं, आप कुछ इनिशियल नंबर्स देखते हैं, तभी तो जाके आप एक डिक्शनरी में इतने बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन में आप कुछ आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो इसी तरीके से मैपिंग का मतलब है कि वी हैव कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड इफ यू वांट टू असेस इट, देयर शुड बी अ इंडेक्स, देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से आप उसे आइडेंटिफाई कर पाए. तो मैपिंग की ही एक एग्जांपल है डिक्शनरी. ठीक है, अब ये डिक्शनरी वैसी डिक्शनरी नहीं है जो हम नॉर्मल डिक्शनरी यूज करते हैं अपने घर में. इसका मतलब उसका काम कुछ एक्सटेंड तक वैसा होता है, इसलिए हमने उसका नाम डिक्शनरी रखा है. जैसे हमने रखा है लिस्ट, हमने रखा है सीक्वेंस, हमने रखा है टपल, वैसे ही एक अनऑर्डर्ड सीक्वेंस है हमारे पास जिसका नाम है डिक्शनरी. अब क्या होता है इस डिक्शनरी में? डिक्शनरी इन पाइथन होल्ड डेटा आइटम, दैट इज यू ऑल नो कि एक कुछ ना कुछ तो आइटम्स उसमें होंगे, कुछ वैल्यूज तो. इन अ की वैल्यू पेयर, मतलब आपके पास एक इंडेक्स होना चाहिए, तभी आप डिक्शनरी के आइटम्स को जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और जितने भी आइटम होंगे दैट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ कर्ली ब्रैकेट. लिस्ट में आपके पास क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट. टपल में नॉर्मल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस. डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट. टपल में सेपरेटेड बाय कॉमास, लिस्ट में आल्सो सेपरेटेड बाय कॉमास, बट इन डिक्शनरी इट इज सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, जो दो डॉट लगते हैं जिसे हम कहते हैं सेमीकोलन. अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें की पेयर्स होते हैं. कैसे? मतलब एक इंडेक्स होता है. देखो, मैंने लिखा डिक्शनरी 1, ये क्या है? वेरिएबल. अभी तक आप बहुत बार सुन चुके हैं इस टर्म को. फिर है इक्वल्स टू. इस इक्वल्स टू के क्या पढ़ेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर. मतलब इस डिक्शनरी में मैं कुछ वैल्यूज असाइन कर रही हूं, वो क्या है? सबसे पहला की वैल्यू है फ्रूट, और सॉरी सबसे पहला की है फ्रूट और उसकी वैल्यू क्या है? एप्पल. तो की और वैल्यू किससे सेपरेट की गई? कोलन से, मतलब जिसे हम कहते हैं इंडेक्स और उसकी वैल्यू. उसके बाद हमने लिखा कॉमा, मतलब ये एक सेट ऑफ द वैल्यू है जिसमें इंडेक्स का नाम है फ्रूट और उसकी वैल्यू है एप्पल. दूसरा जो है उसका की का नाम है क्लाइमेट और उसकी वैल्यू है कोल्ड. तीसरा की का नाम है प्राइस और उसकी वैल्यू है 120. अब जैसे मैं ऐसे रख सकती हूँ, जैसे मान लो आपकी एक डिक्शनरी बना रही हूँ मैं, एक प्रोग्राम. तो मैंने लिखा की, बनाई रोल नंबर, कोलन 1, कॉमा, दूसरी की बनाई नेम, कोलन आपका नाम रखा अमित, कॉमा, तीसरी की बनाई परसेंटेज, कोलन लिखे 80. तो आपको पता लग रहा है कि हर एक जो वैल्यू लिए उससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये वैल्यू है किसकी. अगर मैं डायरेक्टली 1 लिख देती तो किसी को क्या पता कि ये रोल नंबर है. अगर मैंने 80 लिख दिया तो नोबडी नोज इट इज अ रिजल्ट. तो उसका इंडेक्स तो देना पड़ेगा. तो वो इंडेक्स जो है, इसमें एक डिक्शनरी में हमारे पास की और वैल्यू का पेयर होता है. पहले आप इंडेक्स बनाते हैं, उसके बाद आप वैल्यू लिखते हैं. उनको सेपरेट करने के लिए हम कोलन यूज करते हैं, और पूरे पेयर को सेपरेट करने के लिए कोमा, और एनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, और आपको इसे प्रिंट करना है तो वी हैव द सेम ऑप्शन, प्रिंट लिखेंगे और जो भी आपके डिक्शनरी का नाम है दैट यू हैव टू राइट ऑन इट. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप, जिसमें आपने सीक्वेंस में यू हैव स्टडीड रिगार्डिंग टपल्स पढ़ा आपने लिस्ट पढ़ा, आपने डिक्शनरी पढ़ा. उससे पहले आपने इंटीजर वैल्यूज पढ़ी, बुलियन वैल्यूज पढ़ी और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पढ़ी. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर. दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जनरली आर मैथमेटिकल सिंबल. जैसे एक ऑपरेटर हम काफी टाइम से यूज करें, दैट इज इक्वल्स टू, ये एक मैथमेटिकल सिंबल है. इसी तरीके से जितने भी मैथमेटिकल सिंबल आप यूज करोगे उसे हम कहेंगे ऑपरेटर. प्लस का साइन यूज किया, इट इज एन ऑपरेटर. माइनस का साइन यूज किया, इट इज एन ऑपरेटर. इक्वल टू का साइन यूज किया, इट इज एन ऑपरेटर. ग्रेटर देन का साइन यूज किया, इट इज एन ऑपरेटर. तो जितने भी मैथमेटिकल सिंबल आप यूज करोगे उसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर. और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि मैथमेटिकल सिंबल हम कुछ वैल्यूज पर ही अप्लाई करते हैं. जैसे मुझे प्लस करना है तो प्लस के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, a प्लस बी, ए और बी दो वैल्यूज तो चाहिए मुझे, तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा. अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सिमिलरली वैसा ही होगा. तो ये जो वैल्यूज होती है, ये जो हम a b लेते हैं, x y लेते हैं, ये सब क्या है? इनको कहते हैं ऑपरेंड्स. ठीक है, तो किसी भी ऑपरेटर को अप्लाई करने के लिए आपको ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है. और
कहीं पर आपके पास दो ऑपरेंड्स होते हैं और कहीं पर सिंगल ऑपरेंड होते हैं, कहीं पर 3 ऑपरेंड्स होते हैं। तो आपके पास यूनरी ऑपरेटर होगा तो 1 ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी ऑपरेटर होगा तो 2 ऑपरेंड चाहिए, टर्नरी ऑपरेटर होगा तो 3 ऑपरेंड्स चाहिए। मतलब किसी भी उस मैथमेटिकल सिंबल को काम कराने के लिए कितनी वैल्यूज चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। अगर 1 तो यूनरी, 2 तो बाइनरी, 3 तो टर्नरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने उनकी कैटेगरीज डिवाइड की हुई है। सबसे पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको पता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारी चीजें किसमें आती है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में। इसके लिए आपको 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या हुआ हमारा बाइनरी ऑपरेटर। प्लस करोगे तब भी 2 वैल्यू चाहिए, माइनस करोगे तब भी 2 वैल्यू चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहली स्ट्रिंग ले ली हेलो, दूसरी स्ट्रिंग ले ली इंडिया, मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा दिया अर्थमेटिक मतलब प्लस, एडिशनल ऑपरेटर, तो इससे क्या हो गया, हेलो इंडिया इकट्ठे हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मैथमेटिकल वैल्यूज ही देनी है, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे दूसरा यूज किया, फर्स्ट स्ट्रिंग लिखा इंडिया, दूसरा लिखा फर्स्ट स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मेरे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, इंडिया इंडिया 2 बार। ठीक है, तो हम इस तरीके से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं बस। और एक फ्लोर डिवीजन। अब आपको प्लस करना पता है, माइनस करना पता है, मल्टीप्लाई करना पता है, डिवाइड करना पता है, मॉडुलस नहीं पता क्या होता है। जो ये है आपके पास, ये जो परसेंटेज का साइन देख रहे हो इसे कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। इसका काम क्या होता है, जब हम किसी को डिवाइड करते हैं किसी चीज से, तो हमारा जो रिमाइंडर बच जाता है, जैसे मैंने 3 से 5 को डिवाइड कर दिया 3 से, कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, 3 1 3 लिखा, रिमाइंडर बच गया 2। तो वो जो रिमाइंडर आपका बचता है उस वो किसके थ्रू निकाला जाता है, मॉडुलस ऑपरेटर की वजह से। अगर जैसे आप एग्जांपल में देख लेते हैं कि n1 में इन्होंने 13 लिखा, n2 में इन्होंने 5 लिखा, n1 मॉडुलस n2 मतलब 13 मॉडुलस 5। अब 5 3 जा 15 होता है, तो वो तो नहीं हो सकता, हमारे पास 13 है तो 5 2 जा 10 लिख दिया, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, फ्लोर डिवीजन में हमारे पास क्या होता है कि डिवाइड्स द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वेश्चन बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट। इसमें आपने क्वेश्चन रिमूव करना है। अगर आप सिर्फ डिवाइड यूज करेंगे डिवीजन तो पूरा पूरा लिखा जाएगा, अगर फ्लोर डिवीजन यूज करेंगे तो सिर्फ इंटेग्रल पार्ट लिखा जाएगा। जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 जा 4, 0.5 आता है, तो हमें 0.5 नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है रेज टू पावर, जैसे मैंने लिखा 3 और 4, n1 एक्सपोनेंट n2 मतलब 3 रेज टू पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, जिसमें एडिशन आपको पता है, सब्सट्रैक्शन पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है, डिवीजन पता है, मॉडुलस मैंने आपको बताया जिसमें रिमाइंडर लिखते हैं, फ्लोर डिवीजन बताया जिसमें क्वेश्चन का सिर्फ इंटेग्रल पार्ट लिखते, डेसिमल पार्ट नहीं लिखते, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है रेज टू पावर। क्लियर? नेक्स्ट इज योर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर भी ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर जिसमें 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। इसमें आपके पास इक्वल्स टू, फिर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और इसका जो आंसर है हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। जैसे मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 4 और नॉट, मतलब num1 इज ग्रेटर देन 2, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। इस तरीके से लेस देन, नॉट इक्वल्स टू, मैंने लिखा num1 इज 5, num2 इज 3, फिर मैं पूछ रही हूँ num1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, num2, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसकी वैल्यूज जो हैं, ये जो इसके आंसर्स हैं, ये हमेशा बुलियन वैल्यूज में आती है। ठीक है, और ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें हम किसी को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जिसे हम इक्वल्स टू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे और फर्दर टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, दैट्स इट, थैंक यू।